आज विधानसभा में काफी ज्यादा ही दे रहा है गाली। जाके मारिए उसको, 2 जूता मारिए। अगर मेरे सामने अगर कोई मेरे माता पिता को गाली दे रहा है तो या तो मैं हिम्मत रखता हूँ कि या तो उसी समय उसका मुंह तोड़ दूं। तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करें कुछ 2-3 टॉपिक पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चुनाव से रिलेटेड। यहाँ पे मैं पहला बात करूंगा कि क्यों हमको जरूरी है अपने चीजों के लिए नेता की जरूरत पड़ती है, और दूसरा है कि क्या कोई भी नेता किसी एक जात का हो सकता है। तीसरी टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग आरोप प्रत्यारोप करके और अपने आप से झूठ बोलते हैं और कैसे हम अपने आप को पीछे रख देते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मांझी विधानसभा में काफी ज्यादा ही प्रत्यारोप ये सारे चीज चल रहे हैं। इन सारे चीजों के बीच में जो वर्तमान विधायक हमारे थे, अब भी है नहीं चूंकि चल रहा है, तो ये जब भी गाली देते हैं सोन समाज या जितने भी सारी चीजों को, तो उसके जवाब देने के लिए नेता की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप में काबिलियत नहीं है, और जब आप में काबिलियत नहीं है तो फिर आप मत बात करिए। और रही बात कि कोई भी नेता किसी जात का ठेकेदार नहीं होता है, चाहे वो सत्येंद्र यादव पूरे यादव के ठेकेदार नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सत्येंद्र यादव को गाली दे रहा हूँ या कुछ भी, हालांकि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मेरा और उनका सोच सेम नहीं हो सकता, तो अगर मैं गाली दे रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं यादव को गाली दे रहा हूँ, किसी एक राजपूत को गाली दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सारे राजपूतों का गाली दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक समझने की बात है कि अगर मेरे गली में कुछ कचरा गिरा हुआ हो और उस कचरे के वीडियो को मैं दिखाऊं और बोलूं कि मोदी जी आपके सरकार में ये इतना गंदगी फैला हुआ, तो ये तो मेरी कॉमन सेंस की बात है ना। इतना ही मेरी अगर गंदगी को लेके मैं सजग हूं तो मैं उसको साफ कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार अगर ये जो बंदा, ये सारे लोग जो पूरे जाति के ठेकेदार कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं या लोग अपने माथे पे लेके चल रहे हैं, ये मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इन सारी चीजों को छोड़कर खुद को मजबूत बनाओ ना। अगर मेरे सामने अगर कोई मेरे माता पिता को गाली दे रहा है तो या तो मैं हिम्मत रखता हूँ कि या तो उसी समय उसका मुंह तोड़ दूं, या फिर चुप रह जाऊं कमजोर हूं तो। मैं दूसरे पे रिलायबल रह के ये थोड़े करूंगा। नेता कभी भी होता है तो हर एक जात का होता है, क्योंकि वो पूरे एक विधानसभा का एक विधायक होता है, तो उसको सब चीजों को लेके चलना होता है। अगर नहीं चल रहा है इसका मतलब ये फेल है, और एकदम फेल है। और रही बात कि सत्येंद्र यादव की गाली देने की मुख्य टॉपिक अगर बात किया जाए तो उसका वैसे ही क्या बोलते हैं, उसका वैसा ही सोच है कि गाली दो और राज करो, और ये हमारे और आपका पास उतना दम नहीं है। अगर दम है तो खुद को मजबूत करिए। देखिए आपके पास आके वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। अगर आप खुद मजबूत रहेंगे तो नहीं बोल सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है। जैसे मैं अपना ही लूं, अगर वो आके मेरे सामने कुछ बोल दे तो मैं उसका उसी समय मुंह तोड़ दूंगा, और मेरे पास उतना है, कैपेसिटी है तोड़ने का, तो मैं तोड़ दूंगा। रही बात जो मेरे साथ जैसा रहेगा उसके हिसाब से उसको मैं डिसाइड करूंगा कि उसके साथ कैसा रहना है। रही बात जो आप लोग लड़ रहे हैं, खासकर अगर मैं बात करूं तो ये निर्दलीय विधायक गलत कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना चाहिए, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, ये सारे चीज छोड़ के अगर आप सच में किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, सच में आपको लगता है कि नहीं इसको होना चाहिए, तो आप उनके वोट बनाने में लगिए, उनको वोट को बनवाइए। जो नहीं देने हैं उनको कन्विंस करिए, अगर आपके पास कन्विंस करने की क्षमता है। अगर आप कूद के दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो आप तो एक प्यादा बन गए ना। तो कभी भी अपने जीवन में प्यादा बनने की कोशिश मत करिए, और कर रहे हैं तो अपने परिवार के लिए प्यादा बनिए, अपने परिवार को आगे बढ़े, खुद को मजबूत करिए। आज के समय में मजबूत होना बहुत जरूरी है, और खासकर मजबूत अपने मन से, और अपने आप को सक्सेस करिए। सक्सेस का बहुत सारा पैमाना है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो काफी लेट हो सकता है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे है कि जो लोग, भाई सामने वाला अगर किसी और को वोट दे रहा है तो उसकी अपनी क्या बोलते हैं अधिकार है उसको देने का। आप अपने पार्टी के बारे में बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, किस मुद्दा को लेकर चल सकते हैं। यार राजपूत बनाम यादव, यादव बनाम मियाँ, मियाँ बनाम पंडित, पंडित बनाम होमियार, ये सारी चीज करके क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है।
और ये जो इस सारे चीज में लोग पढ़ते भी हैं तो बेवकूफ है, सिंपल सी बात है, बेवकूफ है। क्योंकि यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर कोई भी आके, कोई भी जाति का हो, अगर आके पर्सनली आपको कुछ भी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उस समय आप अपने आप को इतना काबिल रखिए ना कि मार के थुथुन फोड़ दीजिए। नहीं तो जिस काबिल में है उस काबिल अपने आप को बनाएगा, सामने से आके नहीं बोल सके, या फिर कानून का सहारा लीजिए। देखिए सारा माइंडसेट की बात है। हमेशा देखिए जो आपके लिए सही है उसको वोट करिए और लोगों को बताइए कि ये ऐसा है, ना कि आरोप प्रत्यारोप करके आपस में ही रहना है, एक ही जगह रहना है। तो फिर झगड़ने की क्या बात है? नेताजी आके तो आपके झगड़ा को सुलझाएंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी चीज हो जाए, तो आपका अगल बगल वाला अगर आप वैसे बना के रखे हैं तो वो आपको मदद करेगा, वही करेगा। और रही बात कि कभी भी कोई भी जात का ठेकेदार नहीं हो जाता। अब कहने का मतलब जो लोग यादव भी होके जिनको अगर जय श्री कृष्णा बोलने में दिक्कत है, जो लोग राजपूत होकर जिनको जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, तो इन सारी चीजों में दिक्कत है, तो ये जात का दिक्कत नहीं है, ये उनके सोच का दिक्कत है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीजें, तो लड़ाई झगड़ा छोड़िए, ठीक है। अगर इतना ही खून में गर्मी है तो सच्ची चीजों पर लड़िए, गोड़ हाथ तोड़िए एक दूसरे का। ये आपस में कूद फान करने से कोई फायदा नहीं है। नेता बन जाएगा लेकिन आपको क्या मिलेगा? घंटा। अब जो आप कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना ही समय जब आप दे रहे हैं तो अपने खुद के दीजिए ना, खुद का वीडियो बनाइए ना, वो मोनेटाइज होगा, फेसबुक पैसा मिलेगा, इससे आपका ग्रोथ होगा। समाज की ही बातें कर रहे हैं तो बातें करिए ना। आरोप प्रत्यारोप अपने में लड़ रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, ये राजपूत, ये फलना पंडित, चिल्ला ब्राह्मण, चिल्ला यादव, टिल्ला यादव, तो ऐसे नहीं चलता। अब दौर बदल चुका है, ये सन 2025 चल रहा है ना, तो यहाँ पे बदल चुका है। यहाँ पे बहुत लोग सक्षम हो गए हैं सोच के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से करने के लिए। यहाँ पे अब पीछे चलने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे अब कुछ भी छुप नहीं सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ही ज्यादा आगे है। रही बात वोट करने की, तो अगर आपको वोट करना है तो आप कन्विंस करिए ना अपने उम्मीदवार के लिए, और दूसरे जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए। क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा ना। और लड़ाई ही करना है तो सही मुद्दे पे करिए, मस्त एकदम। जो आपको इतना ही अपनी जाति का शौक है, इतना ही जो जाति के शौकीन लोग हैं, तो वो अपने जात के लिए लड़िए ना। वो दे रहा है गाली, जाके मारिए उसको, 2 जूता मारिए। ये सारी है दोस्तों, ये सारी बातें हैं। तो बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए। हाँ, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आपका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पे जा रहा है वहां पे नीचे झुके, नहीं। वहां पे आप लीजिए, एक्शन लीजिए, लेकिन सही चीजों पे ही लीजिए। बात करिए शिक्षा की, जो भी आपका विकास कर सके, या फिर आपके पूरे समाज के लिए जो गलत कर रहा है उसका बहिष्कार करिए, और खुल के करिए। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। खुल के करिए एक बार, देखिए आप हाईलाइट हो जा सकते हैं। क्योंकि राजनेता और नेता लोग जो भी हैं वो हमेशा और हमेशा पूरे उस एरिया के नेता कहलाते हैं। अगर कोई विधायक बन जाएगा तो उस एरिया का विधायक रहेगा, ठीक है, किसी एक जमात का और किसी एक जात का नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि अगर आपके भगवान के प्रति कोई बोल रहा है, यानी कि आपने बोलने दिया है इसलिए बोल रहा है। अगर पहले ही बार अगर वो बोलता तो क्या कर सकते थे आप? उसका मुंह बंद करा देते, तो फिर उसकी औकात और हिम्मत नहीं होती बोलने के लिए, ठीक है। तो या तो पूरा शिक्षा की बात पे रहिए, नहीं तो फिर उसी समय जवाब दीजिए, उसी समय इतना थुथुर फोड़ दीजिए धगे कि नेता हो या कोई भी आम आदमी हो, उसकी हैसियत ना हो ऐसे उल्टी सीधी बातें करने की, तो तुम फोड़िए। वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? फिर वही होगा, झंडा लेके चलेंगे, ढोएंगे नहीं। अपने अंदर डेवलप करिए अपनी सेल्फ ग्रोथ का, इससे आपके परिवार को फायदा होगा। नेता को फायदा करवाना बंद करिए, जहां पे आपका मन मिल रहा है वहां पे वोट दीजिए, ठीक है। सो इन्हीं सारी चीजों की बातें तो वैसे मैं करूँ तो बहुत सारी बातें हैं, बट ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, खुद को मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत।